सभापति महोदय, निजी महाविद्यालय कागज पर तो खोल दिए गए, लेकिन अनियमितताएं व्यापक हैं तथा इनमें सुविधाओं का अभाव है। ये सुविधाएं भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, इंटरनेट, शिक्षकों की योग्यता और संख्या से संबंधित हैं। हालात ये है कि मोटी फीस देकर के भी इन कॉलेजों में MBA और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे लाखों युवा जो मोदी जी के 2 करोड़ के बहकावे में आकर के डिग्री तो प्राप्त कर ली, पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। MBA और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने वाले बेरोजगार आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे। जीविकोपार्जन की मजबूरी बहुत ज्यादा उनको सता रही। सभापति महोदय, ऐसे में स्किल इंडिया का नारा, मेक इन इंडिया का नारा हवाई हो गया, फुर्र हो गया। उससे ये स्पष्ट है कि ये अनपढ़ टाइप के लोग देश में अनपढ़ लोगों की फौज खड़ी कर देना चाहते हैं। पत्रकारों ने केरल के मुख्यमंत्री से पूछा कि ये लोग कैसे जीत गए, तो केरल के मुख्यमंत्री ने कहा वहां पढ़ाई का स्तर थोड़ा डाउन है इसलिए ये जीत गए, पढ़ाई का स्तर ऊंचा होता तो ये नहीं जीते। जिस लोकतंत्र की दुहाई ये दे रहे हैं, पिछले 4 घंटे से लोकतंत्र के असली हत्यारे यही है। 250 लोगों की कत्ल के जिम्मेदार यही है, किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार यही है। इनकी पार नहीं पड़ी, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके मरोड़े उठ रहे, इनको गद्दी चाहिए, गद्दी ऐसे नहीं मिलेगी। सभापति महोदय, ये अनपढ़ों की फौज है, ये अनपढ़ों की फौज है। इस अनपढ़ों की फौज में एक पागल आदमी भी बैठा जिसे समाज को खतरा है। केंद्र ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। वीडियो च साफ-साफ देखा जा सकता है कि राजस्थान की विधान सभा च पादरा तो CPM के विधायक बलवान पुनिया मोदी सरकार के उच्च शिक्षा के मुद्दे नूं लैके किवें चुन-चुन के निशाने साध रहे ने। हालांकि इस मौके भाजपा के विधायकों वालों काफ़ी हंगामा किया जा रहा है, पर इस दे बावजूद भी बलवान पुनिया अपनी गलबात जारी रखते हैं। इन्ना ही नहीं, इस दौरान बलवान पुनिया ने अंदोलन दौरान किसानों दीआं होईयां मौतां लई भाजपा नूं जिम्मेवार ठहराया है कि भारत उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा का तंत्र है। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई। पिछले 70 वर्षों में आजादी के बाद देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 40 गुना बढ़ी है, महाविद्यालयों की संख्या 80 गुना बढ़ी है, विद्यार्थियों की संख्या भी 80 गुना बढ़ी है, शिक्षकों की संख्या भी 30 गुना बढ़ी है। लेकिन विकसित देशों में कम संस्थानों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया गया, जो हिंदुस्तान में एक तरफ दरकिनार है और एक ही संस्थान में हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि भारत में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के बिना हजारों कॉलेज चल रहे हैं जहां केवल कुछ हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था है। देश में इंजीनियरिंग और प्रबंध कॉलेज भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन उनकी गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है और न ही इंडस्ट्रीज की बदलती जरूरतों के मुताबिक उनके पाठ्यक्रम अपडेट हो रहे हैं। सभापति महोदय, निजी महाविद्यालय कागज पर तो खोल दिए गए, लेकिन अनियमितताएं व्यापक हैं तथा इनमें सुविधाओं का अभाव है। ये सुविधाएं भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, इंटरनेट, शिक्षकों की योग्यता और संख्या से संबंधित हैं। हालात ये है कि मोटी फीस देकर के भी इन कॉलेजों में MBA और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे लाखों युवा जो मोदी जी के 2 करोड़ के बहकावे में आकर के डिग्री तो प्राप्त कर ली, पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। सभापति महोदय, हालात ये है कि मोटी फीस देकर के MBA और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने वाले बेरोजगार आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे। जीविकोपार्जन की मजबूरी बहुत ज्यादा उनको सता रही। सभापति महोदय,
ऐसे में स्किल इंडिया का नारा, मेक इन इंडिया का नारा हवाई हो गया, फुर्र हो गया। हायर एजुकेशन से जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने हाथ पीछे खींचा है, उससे ये स्पष्ट है कि ये अनपढ़ टाइप के लोग देश में अनपढ़ लोगों की फौज खड़ी कर देना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले केरल में एक चुनाव था, कुछ जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए। पत्रकारों ने केरल के मुख्यमंत्री से पूछा कि ये लोग कैसे जीत गए, तो केरल के मुख्यमंत्री ने कहा वहां पढ़ाई का स्तर थोड़ा डाउन है, इसलिए ये जीत गए। पढ़ाई का स्तर ऊंचा होता तो ये नहीं जीते। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी इंगित करना चाहूंगा, जिस लोकतंत्र की दुहाई ये दे रहे हैं, पिछले 4 घंटे से लोकतंत्र के असली हत्यारे यही है। 250 लोगों की कत्ल के जिम्मेदार यही है, किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार यही है, अरे विधायकों को खरीदने की मत करने वाले यही है। राजस्थान में इनकी पार नहीं पड़ी, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके मरोड़े उठ रहे, इनको गद्दी चाहिए, गद्दी ऐसे नहीं मिलेगी। सभापति महोदय, ये जो पागलपन है, ये पागलपन प्रदेश की जनता देख रही है, वो पढ़ा लिखा लोग देख रहा है। जो मोदी के राज में रोजगार खत्म हुए, उद्योग बंद हुए, उच्च शिक्षण संस्थान बंद हुए, IIM बंद हुआ, रोहित वेमुला के हत्यारे ये हैं, ये उन लोगों खालिद के हत्यारे ये हैं, ये लोग JNU को बंद करने वाले लोग ये हैं, JNU को बंद करने की साजिश रचने वाले, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में सीटें कम करने वाले लोग ये हैं, प्रोफेसरों की सीटें इन्होंने कम की है, विद्यार्थियों की सीटें इन्होंने कम की है, ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय को तोड़ने वाले लोग हैं। आज इनके पेट में दर्द हो रहा कि अगर प्रदेश की जनता पट गई, प्रदेश की जनता लिख गई तो ये बर्बाद हो जाएंगे। मैं इनका आंकड़ा बताता हूं, 2014-15 में इन्होंने बजट में 4.1% हिस्सा खर्च करने का प्रावधान किया, फिर 15-16 में 3.97%। मैं केंद्र का आंकड़ा बता रहा हूं सभापति महोदय, 2016 में 3.66%, 2017-18 में 3.71%, 2018-19 में 3.54%। यानी केंद्र में इनके आने के बाद उच्च शिक्षा पर बजट का पतन हुआ। ये अनपढ़ों की फौज है, ये अनपढ़ों की फौज है। इस अनपढ़ों की फौज में एक पागल आदमी भी बैठा जिसे समाज को खतरा है। बलवान पुनिया ਵੱਲੋਂ हंगामा करने वाले भाजपा विधायकों ਨੂੰ अनपढ़ां ਦੀ फौज कह के भी संबोधन किया गया है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ मोदी सरकार ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ बेरोजगारी, किसानां ਦੀ हो रही दुर्दशा ਲਈ भी मोदी सरकार ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ है। दस दी कि लगातार पंजाब हरियाणा विच भी भाजपा आगुआं दा विरोध हो रहा है। भाजपा आगुआं नूं पिंडां विच ना वड़न दे ऐलान किए जा रहे ने। इत्थों तक कि कुछ भाजपा के बड़े मंत्री भी हुण अपनी ही सरकार ते उंगलियां चुकन लगे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।